हेलो चिल्ड्रंस, मैं हिंदी मिस फिर से आज की हिंदी क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ। हमारा लेसन चल रहा है, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा लेसन 9 पार्ट नंबर 9 दिल्ली लेसन चल रहा है, जो कि एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम नोट्स की तरफ आते हैं। नोट्स में क्या करिए, आप लेसन नेम, डेट वगैरह डाल के शब्दार्थ कॉपी करिए पहले, फिर नेक्स्ट एक वाक्य में उत्तर लिखो। फर्स्ट बीट, सेकेंड बीट, इन प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। तो थर्ड बीट की तरफ चलते हैं हम, जो कि ग्रामर है। इस लेसन दिल्ली लेसन का ग्रामर है। क्या है थर्ड बीट? अन्य वचन रूप लिखिए। अन्य वचन किसको कहते हैं पहले आप ये समझिए। अन्य वचन यानी आप इंग्लिश में पढ़े हैं ना, सिंगुलर प्लूरल पढ़े हैं ना, एक वचन बहुवचन। हिंदी में क्या है, पिछली क्लास में आप एक वचन बहुवचन पढ़े हैं, उसी को अन्य वचन कहते हैं। यहाँ पर क्या है, एक वचन दिया गया है, उसको क्या करना है, आप अन्य वचन में लिखना है, यानी बहुवचन में लिखना है। किला क्या है? किला एक शब्द है जो कि क्या है, वो एक वचन है। तो अब इसको हम बहुवचन में क्या लिखेंगे, लिखिए आप पेंसिल से यहाँ पर। किले का छोटी की मात्रा ला, ऊपर क्या है, ए की मात्रा, आ की मात्रा कट करके ला के ऊपर ए की मात्रा लगाना है सिर्फ, किले। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड याद। याद क्या है, एक वचन है। याद का बहुवचन अन्य वचन क्या होगा, यादें। याद लिख के दा के ऊपर ए की मात्रा और अम की मात्रा लिखना है आपको। या आ की मात्रा दा के ऊपर ए की मात्रा और अम की मात्रा, क्या हो गया ये, यादें। नेक्स्ट थर्ड नंबर बात। बात का अन्य वचन, बात क्या है, एक वचन है। बात का बहुवचन बातें। बा आ की मात्रा, ता ए की मात्रा, फिर नेक्स्ट अम की मात्रा लगाना कंपलसरी है। कहाँ पर, यादें और बातें में। देखिए हमारी आवाज लास्ट में कहाँ से आ रही है, नाक के जरिए आ रही है, तो वहां पर अम की मात्रा कंपलसरी लगाना है। कंपलसरी आप यहाँ पर अम की मात्रा लिखेंगे, यादें में और बातें में। बा आ की मात्रा, ता ए की मात्रा, फिर नेक्स्ट अम की मात्रा, बातें। ये क्या है, फोर्थ महीना। महीना क्या है, एक वचन है। अब एक वचन महीना का क्या बहुवचन क्या होगा, महीने। माँ, अब देखिए यहाँ पर एक वचन बहुवचन में क्या है, क्या लेना है, महीने। माँ हा की मात्रा, माँ हा बड़ी की मात्रा ना, आ की मात्रा कट करके ना के ऊपर ए की मात्रा लगाना है, महीने। तो ये हो गया हमारा थर्ड बीट। फर्स्ट में क्या लिखे आप, किले, सेकेंड में यादें, थर्ड में बातें, फोर्थ में महीने। नेक्स्ट फोर्थ बीट विलोम शब्द। विलोम शब्द किसको कहते हैं, इंग्लिश में पढ़े हैं ना, अपोजिट वर्ड। हिंदी में विलोम शब्द। फर्स्ट वन देखिए क्या है, ये कौन सा शब्द है, ये नया। नया का विलोम शब्द, नया का अपोजिट वर्ड पुराना। लिखिए आप पेंसिल से यहाँ पर, पुराना। नेक्स्ट सेकेंड क्या है, भीतर। भीतर यानी हिंदी में भीतर किसको बोलते हैं, अंदर। तो अंदर का अपोजिट वर्ड क्या होता है, बाहर। यहाँ पर विलोम शब्द, भीतर का विलोम शब्द बाहर। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या, कौन सा शब्द है वो, पास। पास का विलोम शब्द दूर। फोर्थ देखिए चढ़ना। चढ़ना का विलोम शब्द उतरना। आ गया ना विलोम शब्द लिखने आपको। चलिए और एक बार देखिए, नया का विलोम शब्द पुराना, भीतर का विलोम शब्द बाहर, थर्ड पास का विलोम शब्द दूर, फोर्थ चढ़ना का विलोम शब्द उतरना। नेक्स्ट बीट देखिए, फिफ्थ बीट क्या है, ये पर्यायवाची शब्द जानो। पर्यायवाची यानी शब्द दो, उसके मीनिंग क्या है, सेम रहना। दो शब्द के सेम मीनिंग, उसी को पर्यायवाची कहते हैं। देखिए अब नगर क्या किसको कहते हैं, शहर कुछ कहते हैं, फिर नगर को शहर, शहर को नगर, ये क्या हुआ, पर्यायवाची। ये देखिए मशहूर। मशहूर भी क्या है, फेमस। प्रसिद्ध भी के मीनिंग भी क्या है, फेमस। सेम मीनिंग डिफरेंट वर्ड्स, इंग्लिश में आपने कर चुके हैं, सेम मीनिंग डिफरेंट
वर्ड्स, उसी को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फिर क्या है, आसमान, आसमान, स्काई, आकाश, स्काई। देखिए यहाँ पर डिफरेंट वर्ड सेम मीनिंग हो रहे हैं। मनोहर, ब्यूटीफुल, सुंदर भी ब्यूटीफुल, दोनों क्या है, डिफरेंट वर्ड मीनिंग सेम। तो ये सिर्फ आपको समझना है। यहाँ पर आप इसकी कॉपी एज इट इज आपकी नोटबुक में करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट 6th बीट क्या है, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ये मैं आपको होमवर्क के जरिए भेज देता हूँ, लिखा दूंगी। तो नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए आप। चलिए चिल्ड्रंस पेज टर्न किए ना आप। यहाँ पर देखिए 7th बीट क्या है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो, यानी चूज द करेक्ट आंसर। सही शब्द से क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फर्स्ट क्या है, लाल किला डैश में है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको क्या है सही आंसर चुनना है। इसमें कहाँ पर है लाल किला? लाल किला दिल्ली में है, दिल्ली को टिक कीजिए। सेकेंड देखिए, कुतुब मीनार डैश फुट ऊंची है। कितने फुट ऊंची है आप पीछे पढ़ चुके हैं, आप अपनी क्लास में पढ़ चुके हैं। कुतुब मीनार 238 फुट ऊंची है। 238 फुट को टिक करिए। नेक्स्ट थर्ड देखिए, दीवाने क्या खास डैश से बना है। किससे बना है? ईंट, लोहा, संगमरमर किससे बना है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। दीवाने खास संगमरमर से बना है, टिक कीजिए संगमरमर को। नेक्स्ट बिट 8th बिट देखिए, जोड़कर लिखिए मैच द फॉलोइंग। देखिए फर्स्ट मैचिंग क्या है, कौन सा शब्द है वो? विधान सौधा। विधान सौधा कहाँ पर है? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को फर्स्ट टिक करिए, मैच द फॉलोइंग बेंगलुरु। सेकेंड चामुंडी पहाड़। चामुंडी पहाड़ कहाँ पर है? हम्पी। फर्स्ट वन है ना हम्पी, हम्पी को टिक करिए। थर्ड वन क्या है? कमल महल। कमल महल मैसूर में है। नेक्स्ट फोर्थ वन क्या है? गोल गुम्बज। कहाँ पर है वो? विजयपुरा में। तो ये हो गया हमारा मैच द फॉलोइंग। विधान सौधा बेंगलुरु, चामुंडी पहाड़ हम्पी, कमल महल मैसूर, गोल गुम्बज विजयपुरा। नेक्स्ट 9th बीट क्या है? नमूने के अनुसार वर्तनी शुद्ध करो, यानी जंबल सेंटेंस है, जंबल वर्ड है, उसको सही करना है। पहला क्या है? राजधानी। राजधानी है तो उसका सही शुद्ध वर्ड क्या होता है? राजधानी। नेक्स्ट क्या है? भारत। भारत हमारा सही वर्ड क्या होता है यहाँ? शुद्ध शब्द भारत। बा को कट करके भारत लिखना है। नेक्स्ट कार्यालय। कार्यालय में क्या है? आ की मात्रा को लगाइए। नेक्स्ट सरकार। सरकार नहीं बल्कि सही वर्ड क्या है वहां पर? सरकार। नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए। देखिए 10th बीट क्या है? इन वर्णों को चुनकर शब्द बनाओ। ये बॉक्स दिया गया है जिसमें अक्षर लिखे हुए हैं। इन अक्षरों को क्या है? ढूंढकर इन बॉक्स में अक्षरों को ढूंढकर शब्द बनाना है। कितने बनाना है आप? पूरे 10 शब्द बनाना है। जैसा कि यहाँ पर आम है ना, आम की तरह अब इसमें कौन से 10 वर्ड हैं आप ढूंढ के इस तरह बॉक्स बना के पेंसिल से यहाँ पर 10 नंबर डाल के फिल इन द ब्लैंक्स डैश डाल के उसमें उस शब्द को आप अपनी नोटबुक में करेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है? आम। फिर क्या है? पान होता है। फिर क्या है यहाँ? पवन, पावन होता। ऐसा ढूंढ के है ना पूरे 10 वर्ड 10 शब्द चुन के लिखना है आप। सागर भी वर्ड बन रहा, देखिए यहाँ पर साग, आ की मात्रा, गा, रा, सागर। फिर यहाँ क्या है? नदी। ना, दा, बड़ी की मात्रा नदी। फिर नेक्स्ट नगर। ना, गा, रा, नगर। फिर क्या है? कपड़ा। ऐसे चुन के पूरे 10 शब्द यहाँ पर लिखिए। आ रहा है ना समझ में? फिर क्या है? 11th बीट पढ़ो, समझो और उन्हीं शब्दों को लिखो। ये जो 10 शब्द दिए गए हैं उसको पहले आप पढ़ना, फिर वो क्या है समझना, फिर उन्हीं शब्द को यहाँ पर जैसा एज इट इज दिल्ली, दिल्ली लिखा गया है ना, उसी तरह आप भी यहाँ इसको रीडर में लिखिए। 11th बीट को